हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटर कोडर्स। आज हम सीखने वाले हैं CSS ट्रांजिशंस के बारे में। तो CSS ट्रांजिशंस होते क्या हैं? बेसिकली CSS ट्रांजिशंस की मदद से आप किसी भी चेंज को, जैसे आपके बटन के कलर के चेंज को, बटन के साइज़ के चेंज को, आपके डिवीज़न के साइज़ को या डिवीज़न के कलर के चेंज को एक एनिमेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। डैट इज़ आप उसमें एक डिले, एक ड्यूरेशन, एक टाइमिंग ला सकते हैं, एक एनिमेशन ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। यहाँ आपको 3 बटन दिख रहे हैं। एक जिसमें हमने कलर इफेक्ट डाला है, डैट इज़ जब मैं इस पर हवर करूँगा तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। बट आपने जितनी भी वेबसाइट्स आज तक देखी हैं, जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स आज तक देखी हैं, उनमें कोई भी चेंज सडनली नहीं होता है। जो भी चेंज है वो एक एनिमेशन के साथ, एक डिले के साथ होता है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जब भी माउस इस बटन के ऊपर जाता है इसका कलर चेंज होता है। बट क्या ये कलर एक बार में चेंज हो रहा है? नहीं, ये कलर चेंज होने में 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, 1 सेकेंड का डिले है। सिमिलरली ये जो दूसरा बटन है, इसे जब मैं हवर करूँगा तो इसमें एक शैडो आएगी, इसके पीछे एक शैडो ड्रॉप होगी। एंड इवन वो शैडो भी, जैसा आप देख सकते हैं, एक डिले के साथ हो रही है। सिमिलरली ये जो लास्ट बटन है, इसमें कलर भी चेंज हो रहा है, शैडो भी चेंज हो रही है, और ये दोनों चीज़ें एक एनिमेशन के साथ हो रही हैं। तो आज हम यही बिल्ड करने वाले हैं और इसके पीछे के कोड प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड के अंदर। आई होप अभी तक आप VS कोड से फैमिलियर हैं, अभी तक आपको पता है कि HTML फाइल क्या होती है, HTML टैग्स क्या होते हैं, CSS में क्लासेस को और IDs को कैसे टारगेट किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले जाके इन टॉपिक्स को कवर कीजिए। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं, HTML फाइल। लेट्स कॉल इट index.html। ये मैंने यहाँ पे एक बेसिक HTML टेम्पलेट लोड अप कर लिया है। हमें ये सब नहीं चाहिए। टाइटल में वी कैन राइट CSS ट्रांजिशंस। ओके, अब हम जल्दी से एक और फाइल बना लेते हैं जो कि होगी हमारी CSS फाइल। इसे हम बना देते हैं style.css। तो सबसे पहले हम हमारा पहला बटन बनाएंगे इसमें, और मेरा लाइव सर्वर ऑलरेडी चल रहा है ऑन पोर्ट नंबर 40857। सो मैं यहाँ जो भी चेंज करूँगा वो लाइव रिलोड होगा मेरे ब्राउज़र में यहाँ पे। ओके, करेंटली यहाँ इंडेक्स फाइल में कुछ भी नहीं है, इसकी बॉडी में, डेट्स वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा पहला बटन बनाते हैं। हम बटन यूज़ नहीं करेंगे, हम div टैग यूज़ करेंगे और उसे बटन की तरह सेव देंगे। वाई? बिकॉज बटन जो टैग है, HTML टैग है, उसकी खुद की कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनके साथ अगर मैं ये इफ़ेक्ट देना चाहूँगा तो ये वीडियो अपने स्कोप से बाहर चला जाएगा। अगर मैं आपको ये सब सिखाना शुरू करूँ कि आप एक प्री डिफाइंड स्टाइलिंग जो है किसी एक HTML एलिमेंट की, उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वो वीडियो इस कंटेक्स्ट के बाहर चला जाएगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ जो मेरा डिवीज़न है, इसे सबसे पहले मुझे देनी होगी एक क्लास। हम इसको क्लास दे देते हैं ऑफ बटन, और यहाँ अंदर यहाँ टेक्स्ट है कलर इफेक्ट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कलर इफेक्ट। ओके, तो इसी के साथ हमारे बटन की HTML स्ट्रक्चर रेडी हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी स्टाइलिंग कॉन्फ़िगर करना। तो सबसे पहले हमने जो ये फाइल बनाई है style.css, इसे हमें हमारे HTML फाइल में इंपोर्ट करना होगा, लिंक करना होगा। तो ये मैंने एक लिंक टैग बनाया, उसमें मैंने रिलेशनशिप सेट की स्टाइल सीट, REL मीन्स रिलेशनशिप, और इसे मैंने सेट किया स्टाइल सीट पे। और href में आपको फाइल की एक्चुअल पाथ देनी होती है, तो डैट विल बी ./style.css। क्यों? क्योंकि हम सेम फोल्डर के अंदर एक सिबलिंग फाइल को टारगेट करें। HTML फाइल यहाँ पे है, उसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ। ./ मीन्स कि सेम फोल्डर के अंदर इस फाइल को सर्च करो, ये जो style.css फाइल है इसे सर्च करो। ओके, तो हमारी फाइल यहाँ कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ मैंने क्लास दे रखी है ऑफ बटन, तो इस क्लास को मैंने कर लिया कॉपी। मैं यहाँ आया style.css में, और डॉट सिलेक्टर को यूज़ करके मैं इस क्लास को टारगेट करने वाला हूँ। अगर ये आईडी होती तो मैं हैश यूज़ करता।
सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आउटपुट है हमारे HTML के कोड का, अभी तक के कोड का। हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कलर इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कलर इफ़ेक्ट। हम इस बटन को इस बटन के जैसा बनाना चाहते हैं, ये फर्स्ट बटन के तरह। तो इसमें डिफरेंसेस हमें अभी काफ़ी सारे दिख रहे हैं। यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं है, यहाँ विड्थ नहीं है इतनी, यहाँ पैडिंग नहीं है, यहाँ कलर नहीं है टेक्स्ट का, वाइट कलर नहीं है यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ हम इसे दे देते हैं विड्थ ऑफ 50 px, not 50 px, it will be 200 px। एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं ऑरेंज। इसका टेक्स्ट का कलर हम सेट कर देते हैं वाइट। सो बेसिकली बैकग्राउंड कलर जो है वो HTML एलिमेंट के कलर को डिफाइन करती है कि उसका कलर क्या होगा स्क्रीन पे, और कलर प्रॉपर्टी जो है वो उस एलिमेंट के अंदर के टेक्स्ट का कलर डिफाइन करती है। सो इसके बाद लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या है। तो वी आर गेटिंग क्लोज। अब जो मुझे दिख रहा है डिफरेंस वो है इसके फॉन्ट की साइज़ एंड इसकी खुद की पैडिंग। सो लेट्स डू दैट। फॉन्ट साइज विल बी 32 px and padding will be 20 px। so looks pretty close, but यहाँ इसकी आप देख रहे होंगे बॉर्डर रेडियस है, that is the border is not edgy। जो बॉर्डर है उसके कॉर्नर्स उतने पॉइंटेड नहीं है बट कट आउट हैं, थोड़े से सर्कुलर हैं। तो उसके लिए we will have to use a property called border radius, which will be around 10 px। let's see if it works। yeah, it works। okay, fine। so now हमारा बटन रेडी हो चुका है। अब हम इसके हवर पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है, डॉट बटन दैट इज़ अ क्लास नेम। सबसे पहले क्लास नेम आएगा, फिर आपको लिखना है कोलोन होवर एंड यू स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट। अब जो आप कोड लिखने वाले हैं, जो आप स्टाइलिंग रूल्स लिखने वाले हैं CSS के, वो तभी अप्लाई होंगे जब आपका कर्सर, आपका माउस आपके उस बटन के ऊपर हवर कर रहा होगा, दैट इज उस बटन के ऊपर होगा। सो अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो, दैट इज़ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ रखा, और इस कलर को हमने चेंज करके कर दिया टील। टील इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीनिश कलर, एक ग्रीन कलर आएगा आपके स्क्रीन पे, आपके बटन के ऊपर। सो लेट्स हवर, ओके फाइन, लुक्स गुड। कोई और डिफरेंस अगर हमें दिखे, या ये जो आपका माउस है जब ये इस बटन के ऊपर जा रहा है तो इसका आइकन चेंज हो रहा है, कर्सर आइकन चेंज हो रहा है, वो यहाँ नहीं हो रहा। ओके, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। हम यहाँ लिखेंगे कर्सर पॉइंटर, और अब जब भी हमारा माउस, हमारा कर्सर इस बटन के ऊपर जाएगा, सी इट चेंजेस टू दिस पॉइंटर। इससे यूज़र को एक फील आती है कि हाँ ये एक इंटरैक्टेबल बटन है, आप इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन है, ये जो कलर चेंज हो रहा है, ये एक ड्यूरेशन के साथ हो। तो इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं ट्रांजिशन, CSS ट्रांजिशन, जिसके ऊपर आज का वीडियो है। तो यहाँ पहला पैरामीटर जाता है इसका टाइम, कि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को, इस कलर प्रॉपर्टी को चेंज होने में कितना टाइम लगना चाहिए। लेट्स से 1s, दैट मीन्स 1 सेकेंड। आप यहाँ पे 2s, 3s कुछ भी लिख सकते हैं, अगर उससे छोटा लिखना है तो 0.5s ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट्स गिव इट 1s। एंड उसके बाद आपको लिखना होता है प्रॉपर्टी का नाम, कि कौन सी प्रॉपर्टी के चेंज को आप डिले करना चाहते हैं। तो हम डिले करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर को। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। या आई कैन सी अब कलर चेंज होने में स्लाइटली 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके, सो वी आर डन हियर, बट अभी हमें ये बटन्स भी बनाने हैं, द वन विद द शैडो इफेक्ट, द वन विद
all the effects. So moving forward, let's do a little bit of change. हम एक और क्लास ऐड करेंगे यहाँ, जिसे हम बोलेंगे कलर इफेक्ट. ओके, एंड नाउ मूविंग बैक टू आवर style.css. यहाँ हम hover जो लगा रहे हैं, ये हम लगा देंगे कलर इफेक्ट क्लास में. और अब हम सिर्फ कलर इफेक्ट्स क्लास के लिए भी स्टाइलिंग रूल लिख सकते हैं. तो हम ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ ले आएंगे. अब हमारी जो ये बटन की क्लास है ये जेनरिक हो गई है, इसे हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं. इसके अंदर कोई ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी नहीं है. सिर्फ जिस बटन में कलर इफेक्ट की क्लास होगी उस पर ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी, उसमें ये एनिमेशन वर्क करेगा. सो लेट्स सी अगर यहाँ पे ये अभी भी वर्क कर रहा है. या स्टिल वर्किंग. ओके, अब हम इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसमें कलर के जगह वी कैन राइट शैडो इफेक्ट, और यहाँ इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं टू शैडो इफेक्ट. सो यहाँ हमारे पास सेकंड बटन है जिसमें कोई एनिमेशन नहीं है. फर्स्ट बटन में एनिमेशन है, सेकंड बटन में कोई एनिमेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ बटन और शैडो इफेक्ट की क्लास है. बटन के ऊपर हमने कोई हवर इफेक्ट नहीं लगाया, सिर्फ कलर इफेक्ट के ऊपर हमने हवर लगाया है. बटन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एनिमेशन और हवर इफेक्ट. सो एक चीज़ और है, ये दोनों बटन्स काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए हैं. सो वी वांट सम गैप इन बिटवीन. फॉर डैट वी कैन यूज़ मार्जिन ऑफ मे बी 20px. या सो अब ये दोनों बटन के बीच में थोड़ा सा गैप है, ये विजुअली थोड़ा हमें क्लियर रहेगा. सो लेट्स मेक अनदर CSS रूल फॉर शैडो इफेक्ट. ये शैडो इफेक्ट मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? ये मैंने हमारे HTML में सेकंड बटन की क्लास दी है, शैडो इफेक्ट. So for the shadow effect, whenever I hover over it, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक बॉक्स शैडो आए. सो शैडो देने के लिए यू यूज़ द प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो. लेट्स कीप इट 5px एंड ग्रे. अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? दिस इज़ कि आपकी जो शैडो है वो लेफ़्ट से कितनी ऑफसेट होगी, वो टॉप से कितनी ऑफसेट होगी और उसका ब्लर कितना होगा. सो लेट्स सी इफ इट हैपेंस. इट्स नॉट हैपनिंग क्योंकि यहाँ मैंने एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी. इट विल बी शैडो. नाउ इट्स या यू कैन सी एक शैडो आ रही है जो लेफ़्ट से उसका ऑफसेट 5px है. आप यहाँ देख रहे होंगे राइट साइड में थोड़ी सी दिख रही है. टॉप से उसका ऑफसेट 5px है. डैट मीन्स वो बॉटम में थोड़ी सी दिखाई देगी. बट ये बहुत एब्रप्टली हो रहा है और ये एनिमेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा है. सो लेट्स डू द सेम थिंग जो हमने कलर इफेक्ट के साथ किया है. लेट्स राइट शैडो इफेक्ट और इसे हमें प्रॉपर्टी देनी होगी ट्रांजिशन की. ट्रांजिशन 1 सेकेंड, इसमें 1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए. और कौन सी प्रॉपर्टी को हम टारगेट कर रहे हैं? हम बॉक्स शैडो को टारगेट कर रहे हैं. लेट्स सी. ओके, तो ये भी अब स्मूथली हो रहा है. तो अब हमारा जो थर्ड बटन था ऑल इफेक्ट्स, अब हम इसे चेक कर सकते हैं, इसे बिल्ड कर सकते हैं. लेट्स कॉपी दिस, यहाँ पेस्ट किया, इसे लिखा ऑल इफेक्ट्स, ऑल इफेक्ट्स. CSS में आते हैं, पहले देख लेते हैं. यहाँ हमारा तीसरा बटन आ चुका है जिस पे कोई इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि इसमें अभी सिर्फ बटन की क्लास है और ऑल इफेक्ट्स की अभी तक कोई CSS रूल नहीं है. तो सबसे पहले आते हैं ऑल इफेक्ट. इसमें हम क्या करेंगे? हम ये बैकग्राउंड कलर भी डालेंगे जो कि कलर इफेक्ट के अंदर था. हम ये बॉक्स शैडो भी डालेंगे जो कि शैडो इफेक्ट के अंदर था. आउटपुट देखते हैं.
इसमें हमने हॉवर की प्रॉपर्टी लगानी है। तो आउटपुट में यहाँ कलर और शैडो दोनों चेंज हो रहे हैं, बट एब्रप्टली हो रहे हैं, सडनली हो रहे हैं। यहाँ कोई स्मूथनेस या कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है। तो जल्दी से इसकी भी हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सेट करते हैं। ट्रांजिशन, अब यहाँ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ है जिन पे हमें ट्रांजिशन सेट करना है। तो इसके भी दो मेथड्स हैं। एक कि हम दोनों प्रॉपर्टीज़ कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं, जैसे 1s बॉक्स शैडो कमा 1s बैकग्राउंड कलर। अगर चेक करें, ओके, इट विल बी इफ़ेक्ट्स। अब अगर हम चेक करें तो ये दोनों ही इफ़ेक्ट आ रहे हैं और दोनों ही इफ़ेक्ट स्मूथ हैं, दोनों ही इफ़ेक्ट में 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। बट दिस विल ग्रो, अगर आप जितनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ चेंज करेंगे, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग। तो इसकी जगह एक शॉर्टर सिंटेक्स है जहाँ आपको सिर्फ टाइम मेंशन करना है और उसके साथ आप लिख सकते हैं ऑल। दैट मीन्स जितने भी प्रॉपर्टी चेंज हो सब में 1 सेकेंड का ट्रांजिशन आना चाहिए। लेट्स सी इट अगेन। या सो यू कैन सी यहाँ मैंने किसी प्रॉपर्टी का नाम मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा है ऑल। सो माई ब्राउज़र नोज़ कि कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो तो हमें 1 सेकेंड का ट्रांजिशन देना है, 1 सेकेंड का डिले आना चाहिए उसमें। ओके, so we are done for today's video. Thank you. Please like and subscribe to my channel.